नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हमारा यूपी पीसीएस प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 10 है और आज हम इसमें बजट 2024-25 से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। और आप सभी को पता है बजट से संबंधित प्रश्न आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, चाहे यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, 2 से 3 प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसी के साथ प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट 22 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी निर्मला सीतारमण सही हो जाएगा। बजट का उल्लेख दोस्तों 112 में मिलता है, जहाँ इसे वार्षिकी वित्तीय विवरण कहा गया है। यहाँ पे आपको डेट भी अवश्य याद रखनी चाहिए कि 23 जुलाई 2024 को बजट पेश किया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्य कितनी जातियों पर ध्यान दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर 4 जातियों पर ध्यान दिया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्य किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों एक जाति है गरीब, दूसरा है युवा, अन्नदाता यानी किसान, महिलाएँ। ये 4 जातियाँ हैं जिन पर इस बार बजट का रोड मैप तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। विकसित भारत केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 9 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं 2024-25 के लिए। आप सभी को याद रखना है 4 जातियों पर संबंधित है और 9 प्राथमिकताओं पर आधारित यह बजट है। अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं। निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में पेश किया गया। यह इनके द्वारा संसद में पेश किया गया कौन सा बजट था। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। इस बार जो बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण द्वारा यह 7वां बजट था और यह अब तक बजट पेश करने वाली दूसरी सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाली वित्तीय मंत्री हो गई हैं। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया दोस्तों। तो यहाँ पर 48,20,912 करोड़ रुपये का लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जिसे हम याद करने के लिए 48.21 लाख करोड़ रुपए भी कह सकते हैं। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपए अधिक है दोस्तों। इस बार का जो बजट है यह 3.18 लाख करोड़ रुपए अधिक है, जो कि पिछले बजट से ज़्यादा है। अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है। दोस्तों आप सभी को बताया था मैंने ऊपर कि 9 प्राथमिकताएं हैं जिन्हें इस पर आधारित है बजट। तो इसमें हमारा पहला है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता को बढ़ाना है दोस्तों, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण बढ़ाना है, समावेशी मानव संसाधन का विकास करना है और साथ साथ में सामाजिक न्याय की स्थापना करना है, विनिर्माण और सेवाओं में बढ़ाना है, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा और संरचना, अनुसंधान एवं विकास और अगली पीढ़ी में सुधार। इनमें से सभी सही हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक या जैविक कृषि से जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 1 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा, जो कि हमारी पहली प्राथमिकता थी क्या, कृषि। तो उसी पर आधारित यह योजना चालू की गई है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्राकृतिक कृषि हेतु आवश्यक आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र या जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे 10,000 केंद्रों की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों पर आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। दोस्तों यह बात सही है। किसान की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई किस्म को उच्चवार पैदावार जो फसलें हैं इनको जारी किया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। हमारा पहले ही जो प्राथमिकता है उसमें कृषि एवं अनुकूलता को बढ़ाना है। तो अनुकूलता जो किसके द्वारा बढ़ाई जाएगी दोस्तों, जलवायु अनुकूलता है, वह नई नई किस्मों के द्वारा बढ़ाई जाएगी। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता हेतु झींगा खेती प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग और निर्यात यानी एक्सपोर्ट के लिए किस माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नाबार्ड के द्वारा कराई जाएगी। इस बार झींगा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। झींगा एक जलीय कृषि के अंतर्गत आता है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके तहत 3 वर्षों में किसानों की उनकी ज़मीन को शामिल किया जाएगा। सही है दोस्तों। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। सही है। 400 जिले और यह 400 जिले 5 राज्यों में होंगे। जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। सही है दोस्तों। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूद समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं दोस्तों? तो यह 45% है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार देश की जीडीपी में कृषि का कितना प्रतिशत योगदान है दोस्तों? तो दोस्तों कृषि का अनुदान 18.1% है। वहीं पर उद्योग का अनुदान 27.9% है और सेवा क्षेत्र का अनुदान लगभग 54% के आसपास है। अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में अगले 5 वर्षों में रोजगार सृजन और कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने बजटीय प्रावधान किया गया है? आप सभी को पता है दूसरी प्राथमिकता हमारी थी जिसमें हमें रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण था। तो उसके तहत दोस्तों 2 लाख रुपए करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देश के शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपए तक के ऋण की वित्तीय सहायता दी जाएगी दोस्तों। सही है। 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्र में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा। यह भी सही है। 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। यह भी सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में का विषय निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? दोस्तों यह 4 विषयों पर केंद्रित है। रोजगार, MSME, कौशल और मध्यम वर्ग। यहाँ पर इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस प्रकार याद रखिएगा 4 जातियाँ जिसमें क्या क्या था? तो इसमें अन्नदाता था, रोजगार था, मध्यम वर्ग था और कौन सा था? महिलाएं थी। और 4 विषय कौन कौन से हैं? रोजगार है, लघु मध्यम एवं मीडियम क्षेत्र है और मध्यम वर्ग है और कौशल है और 9 प्राथमिकताओं पर आधारित यह बजट है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करेगी? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर बिहार सही है, झारखंड सही है, पश्चिम बंगाल सही है, आंध्र प्रदेश सही है, उत्तर प्रदेश नहीं होगा दोस्तों। इसकी जगह आपको याद रखना है कि उड़ीसा को इसमें शामिल किया गया है। ठीक, इनमें से 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 में NPS वात्सल की चर्चा की गई है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह नाबालिग से संबंधित है। इसमें सरकार और नाबालिग के अभिभावक या माता पिता अंशदान करेंगे जो कि अगली पीढ़ी की सुधार जो हमारी प्राथमिकता है उसके अंतर्गत यह आता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू किया गया है? तो दोस्तों यह हमारा 4था चरण शुरू किया गया है और यह इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास जो हमारी प्राथमिकता है उसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 के 6ठी प्राथमिक ऊर्जा सुरक्षा के तहत PM सूर्य घर ऊर्जा मुफ्त बिजली योजना, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन से प्रावधान सही हैं दोस्तों? तो यहाँ पर 10 लाख घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। नहीं दोस्तों, यहाँ पर 10 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ घर पे मुफ्त बिजली दी जाएगी। हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। सही है। इस प्रकार ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम किया गया है? सोना, चांदी, प्लेटिनम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तीनों पे कम किया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया है। सही है। प्लेटिनम पर सीमा शुल्क घटाकर 6.4% कर दिया गया है। सही है। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट असेंबली PCBA और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया है। यह भी सही है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं।
केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं स्थापित की जाएंगी दोस्तों। यहाँ पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में 100 शाखाएं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शामिल करेगा, जो कि वित्तीय समावेशन के अंतर्गत किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना शुरू की गई है। इसमें कितने गांव शामिल किए जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 63,000 गांव शामिल किए जाएंगे और इससे 5 करोड़ जनजाति लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय बजट 2024-25 में तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण सीमा को मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, मुद्रा ऋण योजना के तहत जो नए रोजगार हैं उनको दिया जा रहा है, या जो नए रोजगार स्थापित कर रहे हैं उन लोगों को, और जिन्होंने पुराना 10 लाख रुपए ऋण समय से चुका दिया है उन्हें 20 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है दोस्तों। एंजल टैक्स समाप्त कर दिया गया है दोस्तों, जो कि पहले कंपनियों पर लगाया जाता था। एंजल टैक्स किसे कहते हैं, जिसमें कंपनी को बिना किसी भी प्रकार के निवेश के लाभ अतिरिक्त प्राप्त होता है, उस पर जो टैक्स लगाया जाता था उसे एंजल टैक्स कहते थे, और इसे अब समाप्त कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट, याद रखिएगा, विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट टैक्स की दर को 40% से घटाकर कितना कर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर 35% कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में मानक कटौती प्रावधान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारी के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दी गई है, सही है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती 15,000 से बढ़ाकर 25,000 की गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय अनुदान प्रावधान किया गया है दोस्तों। यहाँ पर तो हमारा 7300 करोड़ रुपए किया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में 27 नए शहरों में कितने दोस्तों, 27 नए शहरों में मेट्रो योजना को शुरू किया गया है। इसके लिए कितने करोड़ रुपए बजटीय प्रावधान किया गया है, तो 21,336 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत की जाएगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर 86,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लिए दोस्तों 60,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसमें आप सभी को पता है प्रत्येक भूमि मालिक को जिनकी भूमि 2 हेक्टेयर से कम है 6,000 रुपये साल में दिए जाते हैं, और यह 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें आती हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में अमृत मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर 7300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रमुख मदों के लिए व्यय संबंधित सूची को सुमेलित कीजिए। तो रक्षा के लिए दोस्तों 4,54,773 करोड़ रुपए दिया गया है, जिसे आप 4.5 लाख रुपए याद कर सकते हैं। ग्रामीण विकास के लिए 2,65,808 करोड़ रुपए दिया गया है। कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप के लिए 1,51,851 करोड़ रुपए दिया गया है। शिक्षा के लिए 1,25,638 करोड़ रुपए दिया गया है। और यहीं आप स्वास्थ्य के लिए याद रख सकते हैं लगभग 89,000 करोड़ रुपए आसपास दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन करोड़ों में रुपए किया गया है। तो अनुसंधान एवं विकास परियोजना के लिए दोस्तों 1,200 करोड़ रुपए दिया गया है, जिसमें हमारी एक प्राथमिकता केंद्र भी शामिल है। फिर दोस्तों ऊर्जा प्राथमिकता थी हमारी, तो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जो है दोस्तों 2,228 करोड़ रुपए दिया गया नाभिकीय ऊर्जा के लिए। सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण के लिए 6,903 करोड़ रुपए, और सौर ऊर्जा ग्रिड के लिए दोस्तों 10,000 करोड़ रुपए दिया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं। तो दोस्तों बजट की कुल राजस्व प्राप्तियां 48,20,512 करोड़ रुपए है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है दोस्तों। तो 16,91,312 करोड़ रुपए पूंजीगत प्राप्तियां हैं। केंद्रीय बजट
2024-25 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा कितना है? तो दोस्तों राजकोषीय घाटा 16,91,312 करोड़ रुपए है। सॉरी, ये दोस्तों इस डाटा थोड़ा सेम है। ये पूंजीगत प्राप्ति हैं 16,91,312 करोड़ रुपए, जबकि राजकोषीय घाटा 16,13,312 करोड़ रुपए है, जो कि पूरे बजट का लगभग 4.9% अनुमानित किया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्राथमिक घाटा के अनुमान कितना लगाया गया है दोस्तों? तो यहाँ 4,50,372 करोड़ रुपए लगाया गया है, जो लगभग कुल बजट का 1.4% है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजस्व घाटा कितना है दोस्तों? तो 5,80,201 करोड़ रुपए का कुल राजस्व घाटा है, जो कि पूरे बजट का दोस्तों 1.8% है। केंद्रीय बजट के अनुसार कुल प्रभावी राजस्व घाटा कितना है? तो 1,89,423 करोड़ रुपए है, जो कि पूरे बजट का लगभग 0.6% है। अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट के अनुसार कुल राजस्व व्यय अनुमानित है दोस्तों, तो यह 37,09,401 करोड़ रुपए है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है 11,11,111 करोड़ रुपए। यहाँ पर 2024-25 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? राजकोषीय घाटा 4.9% अनुमानित है, सही है दोस्तों, जो कि लगभग कितना है? 16,13,000 करोड़ के आसपास। राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8% है, सही है दोस्तों, जो कि कितना है? 5.40 लाख करोड़ रुपए। प्राथमिक घाटा कितना है दोस्तों? जो कि 1.4% अनुमानित है, सही है, जो कि टोटल 4,00,000 लाख करोड़ रुपए है। प्रभावी राजस्व घाटा 0.6% है, जो कि 1,89,000 करोड़ रुपए है, तो सही हो जाएगा इनमें से सभी। बिहार का विकास परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा आम बजट के तहत 2024-25 की कितनी धनराशि योजना दी गई है दोस्तों बिहार के लिए? तो यहाँ 59,409 करोड़ रुपए दिया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिहार में 3 एक्सप्रेसवे पुल पर परियोजना 26,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है, सही है। बिहार में बिजली परियोजना के लिए 21,400 करोड़ रुपए दिया गया है, सही है, 1 और 2 दोनों। केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत बिहार में 3 नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कॉरिडोर शामिल नहीं है दोस्तों? तो इसमें कोसी मेची लिंक कॉरिडोर नहीं शामिल है, विष्णु मंदिर और महाबोधि कॉरिडोर शामिल है, अमृत कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर शामिल है, राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर शामिल है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में नई सिंचाई परियोजना के लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है, सही है। परपैती भागलपुर में बिजली पावर प्लांट 2400 मेगावाट बनेगा। इसमें 800 मेगावाट की 3 यूनिट बनाई जाएगी, ये भागलपुर में बनेगा, सही है दोस्तों। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो गया में इसका मुख्यालय बनेगा, सही है। काशीनाथ विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर बिहार में विष्णुपाद महाबोधि कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, सही है। इनमें से सभी सही हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हमने बजट से संबंधित महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों को जल्दी से देखा। इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार देख लीजिएगा और हमें उम्मीद है इससे संबंधित प्रश्न आपको अपने एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा। तो चलिए यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।